शादियाँ आपने शादियाँ तो बहुत देखी होगी, अलग अलग तरीकों से रीति रिवाजों से होने वाली शादियाँ देखी होंगी, क्योंकि हमारा भारत देश एक विविधताओं का देश है। यहाँ पे अनेक जाति धर्म मजहब संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनके शादी करने का तरीका भी अलग अलग रहता है। साथियों, शादियाँ चाहे भले ही अलग अलग तरीके से होती हो, लेकिन एक चीज ऐसी है, एक बुराई ऐसी है जो प्रत्येक समाज में व्याप्त है, प्रत्येक समाज में होने वाली शादियों में व्याप्त है। साथियों, हमारा इशारा है दहेज की तरफ, क्योंकि साथियों दहेज एक ऐसा राक्षस है जिसके चलते हुए हर साल लाखों बहन बेटियों का गला घोट दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी अच्छी मुहिम चलाई, जिसे हम दहेज मुक्त भारत मिशन के नाम से जानते हैं। और साथियों, इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक आध्यात्मिक संत है वर्तमान समय में जो अपना पूरा जोर दे रहे हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। साथियों, अभी हम मौजूद है गांव पंपापुर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान में। और साथियों, आप लोग मेरे राइट साइड यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रोग्राम हो रहा है, एक दिवसीय सत्संग समागम और एक दहेज मुक्त विवाह। और साथियों, ये जो कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो चलिए साथियों, आगे पंडाल की तरफ चलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, अभी हमारे साथ यहीं पे एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शादी किस तरीके से होने वाली है। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? नाहर सिंह दास। तो सर, आप हमें डिटेलिंग के साथ बताइए कि जो शादी होने वाली है ये किस तरीके से संपन्न होगी। ये सर आज 22 जून 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दहेज मुक्त और आडंबर रहित शादी होने वाली है, जो कि 17 मिनट में शादी होगी, जिसमें कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। तो आज ये शादी अब की तैयारी हो गई है लगभग, और यहाँ पे जो भी भक्त लोग शादी में आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं, वो सत्संग के माध्यम से शादी होगी। तो अब सत्संग को सुनने आए उनके लिए सबसे पहले यहाँ पे व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था आप देख सकते हैं, ठंडा जल की व्यवस्था है, बहुत शीतल जल है, जिसको आते ही पानी पिएगा कोई। और आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय की व्यवस्था की गई है, बिस्कुट की व्यवस्था है, चाय बिस्कुट की व्यवस्था पूरी मिलेगी यहाँ पे। अब थोड़ा सा आप आगे चल के देखोगे यहाँ पे सर, तो यहाँ पे माता बहनें एक अच्छे सभ्यता में बैठी हुई है, अलग तरीके से एक साइड में बैठी हुई है, एक साइड में भगत भाई बैठे हुए हैं। तो इनको सबसे पहले गर्मी को देखते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, तो उस मौसम को देखते हुए यहाँ पे कूलर की व्यवस्था की गई है। ये पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छे से कूलर की संख्या है। तो सर, जैसे कि हम अन्य शादियों में देखते हैं, दिखावा बहुत ज्यादा होता है, डीजे बैंड बाजा बारात, और यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से शादी हो रही है, ऐसा क्यों? सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सतज्ञान से ये शादी जो है 17 मिनट में हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब हमारे जो मेन जो देवी देवता हुए हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, उनकी भी शादी ब्रह्म माता दुर्गा के आदेश से और बिना कोई दिखावे के, बिना कोई आडंबर के, बिना कोई रीति रिवाज के संपन्न हुई थी। तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी अपने शास्त्र के सतज्ञान से ये शादियां 17 मिनट में करवा रहे हैं और आडंबर रहित शादियां हो रही है। तो सर, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि दहेज रहित विवाह हो रहा है, भले ही आप कैश ना दे रहे हो, लेकिन आप दूल्हे पक्ष वालों को फर्नीचर वगैरह का सामान तो दे रहे हो। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे जो लड़की जो आएगी, जिसकी शादी होने वाली है, वो केवल एक जोड़ी कपड़े में यहाँ शादी में आएगी और उसी एक जोड़ी कपड़े में वो अपने ससुराल जाएगी। यहाँ न कोई किसी प्रकार का कोई सामान का लेन देन होगा, न कोई कैश का लेन देन होगा, न कोई ज्वेलरी का लेन देन किया जाएगा। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई धूम धड़ाका, डीजे बाजे कुछ नहीं होता, न नशा कोई करता, न कोई नाच गाना करता। ये सत्यकान से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से ये 17 मिनट में शादी हो जाती है। तो सर, इस चीज की क्या गारंटी है कि आगे चलकर दूल्हे पक्ष वाले लोग लड़की को परेशान नहीं करेंगे दहेज के लिए? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि वो कोई नशा नहीं करते। संत रामपाल जी के प्रत्येक भगत जब कोई नशा नहीं करता और वो किसी भी व्यक्ति से अपना स्वार्थ नहीं रखता, वो जो मांगता है तो परमात्मा से मांगता है सतभक्ति करके, क्योंकि किसी से मांगने से वो कितना दे सकता है किसी को? भगवान तो वो देते जिसकी हम आशा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए परमात्मा से जो हमको मांगना है वो भक्ति से मांगना है, किसी की भी हमको आशिक नहीं रहना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सतज्ञान से इसमें कोई किसी प्रकार का किसी से इच्छा नहीं रहती लेन देन, और न कभी बाद में भी किसी लड़की को परेशान किया जाए। सर, आप देख सकते हैं अब शादी शुरू हो चुकी है। ये
17 मिनट की शादी है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो सर जैसे कि हम अन्य शादियां देखते हैं उनमें बहुत सारी रस्में होती है, यहाँ पे महज 17 मिनट में एक आरती के द्वारा शादी संपन्न हो रही है, तो इस आरती में ऐसा क्या खास बात है? सर ये जो आरती है 17 मिनट की जो स्तुति हो रही है देवताओं की, उस स्तुति से ही ये देव देवताओं से हमको इसमें सुख शांति मिलती है। कबीर परमात्मा जो है वो इस 17 मिनट की जो स्तुति से ही देव देवताओं को खुश करते हैं और उनसे हमें आगे आने वाले जीवन में लाभ मिलता है, सुख शांति बनी रहती है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी चीज और जगह जो है काफी रस्में होती है, लेकिन इसमें और कोई रस्में नहीं है। इसमें एक महज केवल रक्षा सूत्र से ही शादी हो जाती है। तो सर अभी गर्मी का माहौल है, गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी भी ऐसा अपने सत्संग में क्या ज्ञान बताते हैं कि लोग इतनी एकाग्र मुद्रा में सत्संग सुन रहे हैं और मात्र 17 मिनट में दहेज रहित विवाह करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। एकमात्र जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत है वर्तमान समय में जो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सुप्रीम पावर जो है सुप्रीम गॉड कबीर देव है और उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार हमारा मोक्ष हो सकता है और हम सुख शांति से जीवन जी सकते हैं। इसलिए ये सत ज्ञान से ही 17 मिनट में संत रामपाल जी के ज्ञान से ही ये शादी संपन्न हो रही है, जिसमें वो लड़की लड़का जो है आजीवन जब तक जिंदगी रहेगी तब तक वो सुख शांति से जीवन जी सकते हैं और एक परमात्मा की तरह से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आप कबीर साहब को परमात्मा बता रहे हैं, तो कबीर साहब परमात्मा है, इस चीज का कहीं प्रूफ भी है? जी, सभी धर्म ग्रंथों में साबित किया है कि कबीर साहब जी भगवान है, क्योंकि गीता जी भी बता रही है 8वें अध्याय का 9वें श्लोक में और 15 अध्याय के 104 श्लोक में, 8वें अध्याय का 30वें श्लोक में और भी काफी अलग श्लोक मंत्र है। वेदों में भी परमात्मा का पुराण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र 17, 18, 19, 20 चारों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। इसी प्रकार बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। इसी प्रकार गुरु साहब भी बता रही है। तो हमें यह सदग्रंथ है वो साबित करें और ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, इनमें भी ये चीजें बताई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। उन्हीं ग्रंथों से निष्कृष्ट ये विद्वान है इसमें दिया है ज्ञान गंगा में, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें जान सकते हैं कि कबीर साहब भगवान है या कौन सा। और सर आप देख सकते हैं सर ये 17 मिनट में ही अब शादी संपन्न होने वाली है। मैं 16 मिनट लगभग हो चुकी है और ये लड़की लड़का जो लास्ट में प्रणाम करेंगे और ये शादी संपन्न हो जाएगी। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश रहित शादी करने की मुहिम चलाई है जो एक सरोकार साबित हो रही है। आप अंत में हमारे दर्शकों से और क्या कहना चाहोगे? अंत में यही बोलना चाहूंगी कि सभी जो भाई बहन हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और उनसे अविलंब नाम दीक्षा लेके मोक्ष को पाए, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज मोक्षदायक की भक्ति बता रहे हैं। जी सर। तो साथियों इस तरीके से करवाया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह संपन्न। तो साथियों ये शादी आपको कैसी लगी और समाज पर ये कितना प्रभाव डालेगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।